नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 21 मतलब वर्कशीट 21, दिनांक 22/8/2020, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर है लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 9। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ। अगर मैं वर्कशीट 19 की बात करूं, ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है हमने ये पढ़ा था। अब क्या लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ मतलब लोकतंत्र के बारे में इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे को प्रश्न उत्तर इसके चाहिए, ठीक है, जिसको प्रश्न उत्तर चाहिए मैंने पहले ही लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, पहले लिख लिए हैं आपको, वो लास्ट में जाके वीडियो को पुश करके लिख सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि टॉपिक में कह ही रखा है वृहत्तर अर्थ, थोड़ा इसे डिटेल्स में बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासक लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अंत में क्या होता है, जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है और वह देश चलाता है। हम जिस देश में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन में चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। कहने का इसका ये तात्पर्य है, एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोग मिलकर एक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो डिसीजन लेता है आगे जाके। ठीक है, और डिटेल्स बताऊंगा आगे जाके, सिमिलर बातें और आएंगी। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों, प्रतिनिधि के द्वारा शासन क्यों चलाया जाता है, जनता क्यों नहीं शासन चलाती। जब कहा जाता है जनता के हाथ में पावर है तो जनता क्यों नहीं चलाती, इसके कई सारे रीजन है। तो ठीक है, यहाँ पे दो आपके मेन दिए गए हैं, इसको हम अच्छे से पहले पढ़ते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठा कर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। देख रहे हो, विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या भारत में है, तो बताइए सभी कोई फैसला लेना हो तो भारत की सभी जनता एक साथ थोड़ी ना आ सकती है। इसीलिए हमें प्रतिनिधि की जरूरत होती है। 500, 1000 एक समूह बनाते हैं और वो अब एक अपना प्रतिनिधि चुनती है। इसी वजह हमें प्रतिनिधि द्वारा शासन होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो सभी हर एक नागरिक के पास हर फैसले लेने का भाग लेने का समय नहीं होता। चलो ये कह रहा है, चलो मान भी लिया, सबको आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, तो लेकिन सबके पास भाग लेने का समय नहीं भाई साहब, सबके पास टाइम नहीं है। 3G 4G 5G आ गया ना, टाइम नहीं भैया किसी के पास। ठीक है, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं है, या किसी के पास इच्छा नहीं है, यार मैं इसमें इंटरेस्ट क्यों लूं। ठीक है, जैसे 3 तलाक में आ गया, अगर हिंदू को इंटरेस्ट क्यों लेगा भाई, हम क्यों इसमें इंटरेस्ट लें। कई सारे ऐसे कह सकते हैं। राम मंदिर का फैसला आएगा, इसमें दोनों इंटरेस्ट लेंगे, क्यों, क्योंकि वहां पे बाबरी मस्जिद बनानी है, किसी को राम मंदिर बनाना है, तो ऐसे मामले में दोनों इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन बहुत सारे नागरिक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो अपने स्टडी, अपने एजुकेशन, अपने नौकरी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बात होती है, या उनमें कौशल या योग्यता नहीं होती। योग्यता, अगर मैं 3 तलाक की बात करूं, ठीक है, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, देखिए, और कई लोग समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर इसके समर्थन में थे। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कई लोग इस पे योग्यता नहीं है। जैसे NRC CAA आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अब कई लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं, कई लोग इसके समर्थन में हैं। तो इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होता। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक, जो चीजें समझ में आए कमेंट बॉक्स में बता देना, जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा फिलहाल उसमें आ ही जाएगा। तो इस वाले को पढ़ते हैं, विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र। जरा सोचो, ठीक है, अब पहले यहां से ले लेते हैं। एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, क्या ये सही है। फिलहाल ये अगर मैं पॉइंट आउट करके बताऊं तो ये एक तरह से कांग्रेस, जो जनता होती है इसे कांग्रेस की दृष्टि से देख सकती है कि कांग्रेस में जो नेता होते हैं, जो परिवार है, तो यही डिसीजन लेते हैं एक पार्टी का। क्या ये सही है, नहीं। असल में ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसी नजरिए से देखते हैं। कांग्रेस में जो गांधी परिवार है वो पूरी पार्टी को चला रहा है, तो ये सही है या गलत। ठीक है, तो लोकतंत्र के हिसाब से ये गलत है। और ये असल में ऐसा है कि नहीं है, मतलब वो राहुल गांधी ऐसा ऐसा चला रहे हैं, सोनिया गांधी चला रहे हैं, कि ये नहीं पता, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्यादा डीपली नहीं चाहते, इस पे आते, इस पॉइंट पे। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क।
पूछ रहा है हमसे। तो देखिए, अगर छोटा परिवार है तो उसे फैसले पे कई बार विचार विमर्श करके लेना होता है, ठीक है, कि एक छोटा परिवार है वो मिलकर फैसला ले सकते हैं। एक परिवार में कितने, 10 से 12 लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब अगला है, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाजत न देना। आपने मोस्टली ऐसा देखा भी होगा कि अरे मत पूछो सर जी, मास्टर डांट देगा, अरे हमारे साथ हो रखा है, पूछो मत, नहीं तो डांट देगा, चिल्ला देगा, ठीक है। तो ये क्या सही है? नहीं, ये टोटल गलत है, ठीक है। कक्षा में एक शिक्षक को हर एक बच्चे से उसके मन की बात को पूछना चाहिए। उससे पूछना क्या है, हो सकता है बच्चा उसके क्वेश्चन इजी हो, लेकिन वो आपके वजह से डर रहा है, इस वजह से पूछ नहीं पाता, जिससे वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो सही नहीं हो पाती, ठीक है। तो हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, उस सेक्टर में नहीं जाएंगे ज्यादा डीपली, हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। मतलब जो भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं फैसले से, उससे आप सबको विचार विमर्श लेना होगा। यानी जो कमजोर व्यक्ति है उससे भी उसका भी उसी किसी फैसले में उतना ही महत्व होगा जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। लोकतंत्र में कमजोर व्यक्ति वाले पक्ष को भी उसे महत्व दिया जाता है, ठीक है। आपको एक लोकतंत्र में दूसरी बात बताता हूं कि लोकतंत्र दो चीजों से मिलकर बना है, मतलब जो सरकार होती है, एक पक्ष एक विपक्ष, ठीक है। याद रखना, जितना महत्वपूर्ण सरकार पक्ष में होकर जो पार्टी बनाती है उतना विपक्ष का होना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो जो कमजोर होता है उसका भी फैसला काफी मान्य होता है। जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का, यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। तो चलिए आगे है, मेन पॉइंट ये है, ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। लोकतंत्र तो कह रहे हैं हम, लेकिन लोकतंत्र अब नागरिक, मेन पॉइंट ये दोनों चीजें समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए, समझ में, लोगों के हिसाब से होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है, समझ रहे हो। यही लोकतंत्र की ताकत है, यही कमजोरी है। हमें लोकतंत्र में रहते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होता है, हमें उसमें सक्रिय होना चाहिए। सरकार क्या फैसला ले रही है, क्या फैसला नहीं ले रही है। आपने देखा होगा कि सरकार के कई बार जो 3 तलाक, NRC, CAA, ठीक है, और 370 जो जम्मू कश्मीर से हटा, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है। चलो देखो, लोकतंत्र में विरोध करना जायज है। तो यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूं मैं कि सक्रिय होना जरूरी है कि आपके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे भी लोकतंत्र इफेक्ट होता है। अगर आप मतलब ही नहीं लोग, होने दो यार, हमारा क्या, हमसे हमारा कोई देश है, हमसे कोई दिक्कत है, तो ये ऐसी मानसिकता की वजह से भी देश जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाता है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर भी निर्भर करता है कि नागरिक कैसे कामकाज कर रहे हैं, ठीक। अगला है, इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र की राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग है, ठीक है। राजशाही में राजा अपने हिसाब से चलता है, तानाशाही में जो किम जोन बता रहा हूँ भाई साहब, वही मेरे को दिखाई देता है, तानाशाह। न्यूज में देख देख के मैं तंग हो गया हूँ, उसका नाम तक याद हो, किम जोन, कौन सा, उत्तर कोरिया का। और एक दल जैसे चाइना, ठीक है, की शासन व्यवस्था से अलग है और बेहतर करती है। अगर नागरिक सक्रिय है तो, अगर नागरिक सक्रिय नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं बनता लोकतंत्र का। तथा नागरिकों को अधिक सक्रियता और भागीदार बनाती है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अब जल्दी से फटाक से क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो पहला है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। तो यहाँ पे है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि, देख रहे हो पसीने हो रहे हैं, एकदम फैन बंद कर रहा है आप लोगों के लिए, मेहनत पसीने कर रहा हूं ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि उसी देश का नागरिक होता है, उसी देश के जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये उसी देश का प्रतिनिधि होगा, ठीक है, उसी देश का नागरिक भी होगा, ठीक है। तो ये तो बात आप समझ भी जाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है,
लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? जो हमने देखो ऊपर पढ़ा भी था इसे, तो इसे लेकिन लिख भी लेते हैं अच्छे तरीके से। पहला है, लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। किसी के पास समय है, किसी के पास समय नहीं है, किसी को उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, कोई सी उस बारे में जानता है, कोई नहीं जानता। जो नहीं जानता वो क्यों उसमें सहभागी बनेगा? प्रत्येक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता या कौशल नहीं होता, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न 3 पर चलते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से फैसला किस प्रकार लिया जाता है? तो आपका यहाँ पे है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसला अर्थात जनता सर्वोपरि होती है। ठीक है, इस फैसले में जनता को सर्वोपरि माना जाता है, इसलिए फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा दोबारा। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कमजोर से कमजोर और शक्तिशाली व्यक्ति के विचार विमर्श को एक साथ रखा जाता है, उसे महत्व भी दिया जाता है। अगला है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? क्या पूरा का पूरा योगदान नागरिकों का ही है? ठीक है, समझना इस चीज को। तो इसे लिखेंगे कैसे हम? ठीक है, तो पहला है, मेरे अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए अहम योगदान है नागरिकों का। यहाँ नागरिक लगाना था, नागरिकों का अहम योगदान है। सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा अभी तक 90% 100% मैंने देखा किसी भी स्टेट की जनता ने दिया हो। कहीं 60% लोग वोट दे रहे हैं, कहीं 50% 40%। ठीक है, मतलब 100% जनता वोट चुनाव में भाग नहीं ले रही, वो चुनाव देने नहीं जाती। उसकी इच्छा छुट्टी मना ले लेती है चुनाव वाले दिन का, हमसे क्या मतलब, हम चुनाव देने नहीं जा रहे, मतलब वोट देने नहीं जा रहे। नागरिकों को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल जवाब करने चाहिए। याद रखना, लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब सरकार से सवाल जवाब किया जाए। समझ रहे हो? तो सवाल जवाब करने चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, आज की स्थिति में देखना। ठीक है, कोई देखो, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज की स्थिति में देख के बता सकता हूँ, जो भी लोग मोदी सरकार की आलोचनाएं करता है उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है, लेकिन माहौल ऐसा बना रखा है कि जो भी सरकार की, मोदी सरकार खास करके आलोचना करता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ठीक, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता, किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं माहौल देख के हिसाब से मैं अपना तर्क दे रहा हूँ। लेकिन सवाल जवाब होने चाहिए, सवाल जवाब होंगे तभी आपका जिंदा रहेगा लोकतंत्र। सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जनता के टैक्स से द्वारा होती है। अगर आप नुकसान कर रहे हैं तो जनता अपना खुद का नुकसान कर रही होती है। आगे है, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहिए। निजी स्वार्थ समझ रहे हो? निजी स्वार्थ क्या होता है? निजी स्वार्थ जैसे मतलब, चलो आओ भैया एक पौवा ले लो, हमें वोट दे देना। चलो भैया एक साड़ी ले लो, हमें वोट दे देना। ठीक है, 500 रुपए ले लो, हमें वोट दे देना। ठीक है, बस 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए लोग अपने वोट को बेच रहे हैं। ठीक है, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी प्रतिनिधि को कभी भी नहीं चुनना चाहिए। अगर आप ऐसा चुन रहे हैं तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और लोकतंत्र की हत्या मतलब देश की हत्या। फिर देश कहीं ना कहीं गुलामी की तरफ जा रहा है। और अगर बात करें कि वही तानाशाह, राजशाही और एक दली जैसी व्यवस्था हो जाएगी अगर यही ऐसा ही चलता रहा तो। ठीक है, तो मैं आप सभी को कहूंगा, अपने देश के प्रति लगाव रखें, इससे जुड़े रहें, क्योंकि भारत एक महान देश है और इसका नागरिक बहुत ही जिम्मेदारी से भाग लेना चाहिए और भाग लेता भी है। ठीक है, माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।